हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग वैकेंसी लेकर आए हैं जो है द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST एंड OBC इंक्लूडिंग PWBD। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये ओनली ST SC कैंडिडेट्स के लिए है, ST कैंडिडेट्स के लिए है और OBC वालों के लिए है। ठीक है, जनरल वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि हम लो बैकग्राउंड वाली वैकेंसी लेके आएंगे, तो हम ओनली लो बैकग्राउंड वाली वैकेंसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि ये आपको दिख रहा है पोस्टों की दे रखी है कितनी वैकेंसी है। ठीक है, SC की सिक्स वैकेंसी है, ST की 3 वैकेंसी है और OBC की 12 वैकेंसी है और जो PWBD है उनकी 21 टोटल पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन है वो जो गवर्नमेंट्स के रूल्स दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27/10/2025 को स्टार्ट हो चुके हैं और जो उसकी लास्ट डेट रहेगी वो 16 नवंबर 2011 रहेगी। और दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ ए डिटेल्ड CV। जो आपका रिज्यूम है, ठीक है, जो आपकी रिज्यूमी है और उसके साथ में जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेना है आपको। ठीक है, प्रिंट आउट लेने के बाद में रिज्यूम प्लस प्रिंट आउट को आपको एक एनवलप में डालने के बाद 26/11/2025 तक इनके पास भेजना है दोस्तों। अब आइए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि हम लॉ से रिगार्डिंग वैकेंसी ही सर्च करेंगे और वही आपको बताएंगे जिससे आपकी समय की बढ़ोतरी हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम सबसे पहले लॉ रिगार्डिंग वैकेंसी लेकर आए हैं वो है दोस्तों, यहाँ पर ये है लॉ के रिगार्डिंग वैकेंसी। दोस्तों, ये है डेप्यूटी मैनेजर, ये देखिए लॉ रिकवरी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहली वैकेंसी आती है पोस्ट नंबर 6 डेप्यूटी मैनेजर E1 फंक्शनल एरिया ह्यूमन रिसोर्सेज बिजनेस डेवलपमेंट लॉ एंड रिकवरी एंड कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों, इसमें जो ST है उसकी 2 वैकेंसी है, OBC की 4 वैकेंसी है इंक्लूडिंग 3 PWBD और SC की 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल वैकेंसी है 7 पोस्टें हैं। और दोस्तों, जो इसकी पे स्केल रहेगी वो 40,000 रुपये से लेकर आपकी रहेगी 1,40,000 रुपये तक। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% होनी चाहिए। लेकिन जो ST SC और PWBD विद्यार्थी हैं उनके लिए 5% की छूट दी गई है। इसका मतलब उनके पास 55% हैं तो भी वो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो MBA कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा। फिर इसमें बिजनेस डेवलपमेंट आता है। इसमें जिस बंदे ने ग्रेजुएशन कर रखी विथ 60 मार्क विथ 2 इयर्स MBA वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आती है लॉ एंड रिकवरी डिपार्टमेंट के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए और जो ST SC है OBC है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। और इसके साथ ही आपके LLB में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न बोला हुआ है 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री के अंदर 60% मिनिमम होने चाहिए। और जो ST SC और OBC हैं या PWBD है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंपनी सेक्रेटरी है उसके लिए भी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके विथ ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कम से कम 2 ईयर का आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। मतलब अब आपकी जो अपर एज लिमिट है दोस्तों वो 31 ईयर्स तक होनी चाहिए। और
जो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों वो आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों जो आपका एक्सपीरियंस है वो किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस बात कर लेते हैं। आपके पास अगर ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर आपने काम करा हुआ है उसका एक्सपीरियंस इसमें अलाउ है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करा हुआ है उसका एक्सपीरियंस भी अलाउ है। जैसे कि हम लॉ से रिगार्डिंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने किसी अधिवक्ता के पास अगर कुछ काम किया है तो आप उनके पास से सर्टिफिकेट बनवा कर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लॉ एंड रिकवरी में क्या क्या केस आपने हैंडल किए होने चाहिए। हैंडलिंग सिविल एंड क्रिमिनल रेवेन्यू मैटर्स सच एज रिकवरी, शूट एंड एग्जीक्यूशन। दोस्तों जो सिविल के दावे होते हैं, क्रिमिनल के जो केस होते हैं वो आपको आने चाहिए। आर्बिट्रेशंस जो मध्यस्थता वगैरह केस होते हैं, जो लीगल एड के मामले होते हैं वो आपने करे होने चाहिए दोस्तों। इसमें जो सर्विस मैटर होते हैं, जो गवर्नमेंट के मैटर होते हैं, उनको आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से अगर किसी के अंदर भी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनी सेक्रेटरी है उसके लिए दोस्तों आपको कंपनी सेक्रेटरी में काम करा हुआ होना चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अपन इसके आगे की। इसमें देखते हैं डिटेल ऑफ गाइडलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ एटलीस्ट 1:5, मतलब पोस्टों के 1:5 में इसके लिए इंटरव्यू के लिए रिकॉल करेंगे। वो मैक्सिमम हो सकता है 1:7 का। ठीक है दोस्तों, और इसमें कंपनसेशन पैकेज भी दे रखा है। तो ये अपने काम का नहीं है। हाँ, अपन काम का है हाउ टू अप्लाई, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैंडिडेट्स नीड्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, आपको ओनली ऑनलाइन ही जाना है। जो ये वेबसाइट दे रखी है ना दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें फिर यहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन दिख जाएगा, उस कैरियर पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और फिर वहाँ से आपको एप्लीकेशन करना है दोस्तों। फिर जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो फिलअप करनी है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, वो आपको सब पता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, वीडियो लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। फिर स्टेज 2 क्या आती है दोस्तों, फॉर्म भर दिया आपने। इसमें क्या होता है, अपलोड कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, क्या क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं की मार्कशीट आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, SC हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आपने कहीं पे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो हो जाएगी। और लास्ट में जो आपका रिज्यूमे है, जो CV है ना, उसको रिज्यूमे बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें लॉन्ग विथ आपको जो लोकल लैंग्वेज उसमें करना है। और जो थर्ड स्टेप है दोस्तों वो क्या है, मेकअप पेमेंट फीस थ्रू NEFT। ठीक है, जो जो भी इनकी नॉर्मल फीस है वो आपको देनी है। फिर चौथी स्टेज क्या है, ठीक है, चौथी स्टेज क्या है, फाइनली एन एप्लीकेशन नंबर ऑफ फॉर द पोस्ट अप्लाइड विल बी इश्यूड विच हैज़ टू बी केप्ट ऑल फ्यूचर रेफरेंस। जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे उनको आप संभाल कर रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जो एप्लीकेशन नंबर है ना वो आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल ID पर भी वो भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या क्या लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो आपको पता ही है। फॉर्म कैसे भरते हैं सबको, मेरे हिसाब से सबको पता होता है। ठीक है, और इसमें बोला है कैंडिडेट ऑफ क्लेमिंग रिजर्वेशन, जो विद्यार्थी रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहता है, ST SC OBC शुड सबमिट ST सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो फॉर्मेट है गवर्नमेंट बाय इंडिया का, उसको अंदर वो एप्लीजिबल होगा। ठीक है, जो OBC बच्चे हैं उनका लिए ये फॉर्मेट दे रखा है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और ओके दोस्तों, जैसे अपने काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, अपन ये बात है, ये अपने काम का है। इसने बोला गया है यहाँ पर, देखिए, देखो देखो दोस्तों, इसमें जो अपन, हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट वर्किंग इन प्राइवेट लार्ज रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ड्रॉइंग एनुअल CTC। ठीक है, एंड हाउस रेंट अलाउंस 30%, अलाउंस 35 एप्लीकेशन द इमीडिएट ग्रेड बिलो ग्रेड एज द ऑन एडवर्टाइजमेंट है। जो डेप्यूटी मैनेजर का दोस्त लिखा हुआ है 7,80,480 रुपीज़ फॉर डेप्यूटी मैनेजर एंड 10,40,640 फॉर मैनेजर। ठीक है दोस्तों, तो ये दिखा हुआ है मंथली सैलरी टू द ट्यून ऑफ 1/12 ऑफ द अबो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ प्रोवाइडेड। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है,
और इसमें क्या था, एक्सपीरियंस इन पार्टनरशिप फ्रॉम एंड लॉ फॉर्म आर्टिकल ट्रेनिंग टीचिंग एक्सपीरियंस शेल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, जो आपको ये दे रखा ना, ये प्रैक्टिस विथ लॉ फर्म, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग फॉर सीए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर सीएमए, सीएस, रिसर्च वर्क, टीचिंग एक्सपीरियंस शेल नॉट बी काउंट एज एक्सपीरियंस। ठीक है, वो इसमें एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट टू सर्व NSIC फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर ज्वाइनिंग। Failing which is the incumbent will be liable to compensate an SIC to the extent of 2 लाख रुपीज़। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें आपका जो एग्रीमेंट बॉन्ड है वो 2 साल का रहेगा। ठीक है, 2 साल तक आपको इनके पास काम करना ही करना पड़ेगा। और अगर 2 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो दोस्तों आपको इनको 2 लाख रुपये का कंपनसेट देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। दोस्तों 1500 रुपये पर एप्लीकेशन हैज़ टू बी पेड NEFT। ठीक है, 1500 रुपये इसकी फीस रहेगी एग्जाम फॉर्म भरने की। और ये इसका अकाउंट नंबर दे रखे हैं, IFSC कोड नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आपको इनको पेड करने हैं। ठीक है, कितने रुपये करने हैं, 1500 रुपये इनकी एग्जाम फीस रहेगी। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन विदाउट। देखो इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन फीस विल बी स्ट्रिक्ट वे रिजेक्टेड। ठीक है, मतलब जो फॉर्म, जो बच्चे फीस नहीं भरेंगे ना, उनका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो इसने क्या लिखा हुआ है, अब इसलिए बोल रहे हैं हाउएवर देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर ST SC PWD वोमेन कैंडिडेट एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। द फीस एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल एंड नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, जो ST हैं और जो ST हैं, SC हैं और जो वोमेन कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जो PWBD कैंडिडेट है, उनको जो फीस है उससे रिलैक्सेशन दिया गया है, उनके लिए फ़ीस अप्लाई नहीं है। ठीक है, और जो फीस का जो मेथड है दोस्तों वो NEFT ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं जो प्रिंट आउट है, जो आपने प्रिंट आउट वो फॉर्म निकाला है अलॉन्ग विथ डिटेल CV, जो आपका CV है, जो रेज्यूमे है, उसके साथ अटैच करने के बाद सेंड टू बाय ऑर्डिनरी पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट कोडेड बाय हैंड। ठीक है, आपको उनकी जो डॉक्यूमेंट उन सबको इकट्ठा करना है, एनवलप में डालना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से दोस्तों, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। ठीक है, जो आपने एक तो ऑनलाइन फॉर्म भरा ना, उसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी PDF चाहिएगी आपको। ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट चाहिएगा, ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट। ठीक है, प्रिंट आउट चाहिएगा आपको। फिर दोस्तों सेकंड क्या चाहिए, आपका जो CV है आपका, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिएगी आपको, CV लगाना है। और जो भी आपके जो 10th 12th की मार्कशीट है वो सभी अटैच करने के बाद, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट ही करना है आपको। ठीक है, ऐसा ऑर्डिनरी डाक में क्या अटक जाएगा, फॉर्म पहुंचेगा नहीं टाइम से आपका। तो इनका एड्रेस क्या है, इनका एड्रेस ये है दोस्तों, ये दे रखा है इनका एड्रेस, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रीज स्टेट, न्यू दिल्ली 110020। टेलीफोन नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको इनको भेजना है विथ आपका प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, फिर जो क्या लिखा हुआ है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ए ऑनलाइन एप्लीकेशन एट अबोव एड्रेस 26/11/2025 अप टू 6 PM। दोस्तों जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, जो आपने डॉक्यूमेंट अलोंग उसके साथ सबमिट किए हैं, जो CV आपने लगाया है, वो सभी हार्ड कॉपी आपको इनके पास 26/11/2025 से पहले पहले भेजना है। और 26/11/2025 के बाद इनके पास पहुंचेगी तो फिर वो आपका जो फॉर्म है ना वो रिसीव नहीं किया जाएगा। ये सब ये बोला है दोस्तों इन्होंने। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट इन केस द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हार्ड कॉपी रिसीव्ड आफ्टर 26/11 शैल नॉट बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ बोला गया है कि 26/11 के बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्या, अब इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं क्या है। द एलिजिबिलिटी अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन। जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशंस है वो है ना, वो 26/11/2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इस डेट तक कंप्लीट मानी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कंप्लीट कर रहा है ना तो वो काउंट नहीं होगी। फिर और क्या बोला इसने, जो फीस है दोस्तों वो नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, नॉन रिफंडेबल होगी।
ठीक है। फिर ये देखिए, ये अपने काम की चीज़ें, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए पढ़िए। द आउट स्टेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड नॉट वर्किंग एज परमानेंट एम्प्लॉय इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बैंक, PSU, लोकल बॉडीज etc विल बी reimbursed टू एंड फ्रो रेल फेयर ऑफ थर्ड AC, क्या है दोस्तों, रेल थर्ड AC अदर देन राजधानी ट्रेन शॉर्टेस्ट रूट ऑन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द जनरी परफॉर्म्ड ओनली ऑन अटेंडिंग द इंटरव्यू। दोस्तों जब आप इसका रिटर्न पेपर होगा, रिटर्न पेपर अगर आपने कैंडिडेट रिटर्न पेपर आपने पास कर लिया है, ठीक है, तो जो ST और SC और नॉट वर्किंग जो कैंडिडेट हैं, जो एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट के हैं, जो सेमी गवर्नमेंट के हैं, बैंक्स के हैं, PSU के हैं, लोकल बॉडीज़ के हैं, ठीक है, उनको इंटरव्यू के लिए ट्रेन का किराया दिया जाएगा, उनको फ्री वो पास दिए जाएंगे, रेल के फेयर दिए जाएंगे, थर्ड AC का उनको पास दिया जाएगा, ठीक है, अदर देन राजधानी को छोड़कर, ठीक है। तो दोस्तों इसकी अच्छी तैयारी करें और इंटरव्यू तक पहुँचे जिससे आपको ये सुविधा मिल सके, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप कहीं पे सरकारी नौकरी करते हैं ना, जो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे PSU हो, चाहे बैंक्स हो, तो वहाँ पर आपको NOC लेना ज़रूरी होगा, ठीक है, NOC लेना ही ज़रूरी होगा आपको, ठीक है, उसके बिना आपको ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी अपनी संपूर्ण डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना हो तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं इसमें, और कुछ है, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।